हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं संदीप कुमार। सृष्टि से पहले सत नहीं था, असत भी नहीं था, अंतरिक्ष भी नहीं और आकाश भी नहीं था। कहाँ किसने देखा था उस पल, तो अगम अटल जल भी कहाँ था, वह था हिरण्यगर्भ। सृष्टि से पहले विद्यमान वही था, तो सारे भूत जाति का स्वामी महान। यह ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित है। दूसरे धर्मों में उल्लेख मिलता है कि ईश्वर एक ही है, उसका एक पुत्र है, उसने सृष्टि की रचना की है। वह 7वें आसमान पर रहता है, वह सभी का न्याय करता है। वह फैसला करेगा, वह पापियों को दंड और पुण्य लोगों को स्वर्ग देगा। ऐसी कई बातें हैं जो ईश्वर को न्याय करता शक्तिशाली पुरुष की तरह प्रस्तुत करती हैं, लेकिन हिंदू धर्म में ऐसा नहीं है। हिंदू धर्म ग्रंथ वेद में ईश्वर परमेश्वर या परमात्मा के संबंध में बहुत ही विस्तार से लिखा हुआ मिलता है, जिसे समझना बहुत ही कठिन नहीं है। यदि समझना चाहो तो वेद विद शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है ज्ञान या जानना। कहा जाता है या जानने वाला मानना नहीं, और ना ही मानने वाला, सिर्फ जानने वाला। जानकर जाना परखा, ध्यान अनुभूत सत्य जांचा परखा जाता है। जब हम अनुभूत सत्य की बात करते हैं तो वेद का ज्ञान सबसे पहले 4 ऋषियों ने प्राप्त किया। अग्नि, वायु, अंगिरा और आदित्य कहते हैं कि उन्होंने इस ज्ञान को सुना भोगा और फिर कहा। जब उन्होंने कहा तो अर्शिना और फिर उसे दूसरे ऋषियों से कहा। अंत में उस ज्ञान को सुनकर लिखा गया। जिन आशिया ने लिखा वे उसके मंत्रकर्ता बन गए। इसका यह मतलब नहीं कि वही आशियों का यह ज्ञान है जिसका उल्लेख वेद में किया गया है। और वेद में ईश्वर के बारे में क्या बताया गया है हम यह जानते हैं। मूल वेद कहते हैं कि ईश्वर परमेश्वर या परमात्मा न्याय करता नहीं है, सृष्टि रचिता नहीं है, और न ही वो लोगों का हिसाब किताब रखने वाला है। आप सोचिए, क्या संन्याय करता है, सृष्टि रचिता है? क्या वह सौरमंडल के सभी ग्रहों और उनके प्राणियों का हिसाब किताब रखता है? नहीं। यह सूर्य के होने से ही जगत प्रकाशमान, चलायमान और जीवित है। उसी तरह उस परमेश्वर की उपस्थिति से ही सभी कुछ ग्रह, नक्षत्र, सूर्य, तारामंडल और संपूर्ण ब्रह्मांड चलायमान और जीवित है। जिस तरह सूर्य के प्रकाश के करीब आने से सभी में जान आ जाती है, उसी तरह ईश्वर का ध्यान करने से व्यक्ति परम चेतना की ओर विकास करने लगता है। जिस तरह सौरमंडल के पिंड सूर्य से ही उत्पन्न है, उसी तरह सभी आत्माएं उसी परमात्मा से उत्पन्न और उसी में लीन होने वाली हैं। दुनिया के अन्य धर्मों में एक वाद, द्वैतवाद या बहुवाद दिखाई देता है। एक वाद अर्थात सभी कुछ एक ही है। द्वैतवाद अर्थात संपूर्ण ब्रह्मांड में 2 तरह की शक्तियां हैं। ईश्वर है तो शैतान भी है, पुरुष है तो स्त्री भी है। कुछ धर्म नास्तिक हैं तो कुछ आस्तिक, कुछ अस्तित्ववाद हैं तो कुछ नश्वरवादी। लेकिन हिंदू धर्म के दर्शन को समझना जरूरी है। वेद, उपनिषद और गीता हमेशा अद्वैतवाद की बात करते हैं। अद्वैत का अर्थ ना एक और ना दो, द्वैत का अभाव है। द्वैत का अर्थ है सबको अलग अलग देखना, और अद्वैत का अर्थ है अलग अलग होते हुए भी सभी को एक देखना। क्योंकि सभी की आत्मा का कोई स्वरूप नहीं है, कोई लिंग नहीं है और कोई गुण भी नहीं है। ईश्वर एक ही है, एकम एवा द्वितीय, अर्थात वह केवल एक ही है। छंदज्ञा उपनिषद अध्याय 6 भाग 2 श्लोक 1। एकम ब्रह्मा द्वितीय नास्ते नेह नए नास्ते किंचन। यजुर्वेद अर्थात भगवान एक ही है, दूसरा नहीं है, नहीं है, जरा भी नहीं है, वह सिर्फ एक ही है, बगैर किसी दूसरे के वह अनुपम है। उसने कोई और मिला दूसरे के वह अनुपम है। उसने कोई और मिला हुआ नहीं है। वह ना 2 है ना ही 3 है। इसके विपरीत वह सिर्फ और सिर्फ एक ही है, उसके सिवाय और कोई ईश्वर नहीं है। सब देवता उसमें निवास करते हैं और उसी से नियंत्रित होते हैं, इसलिए केवल उसी की उपासना करनी चाहिए और किसी की नहीं। अथर्व वेद में वर्णित है। अथर्व वेद में उसका ना कोई माँ बाप है और ना पुत्र है। खुदा श्वेता स्वता उपनिषद अध्याय या श्लोक इसी श्लोक में आगे लिखा है। वही है जिसे किसी ने पैदा नहीं किया और वही पूजा के लायक है। वह अदृश्य है, देखा नहीं जा सकता। न चंद्र से स्थित रूपम अस्य न कक्षा पश्यति कस्कनम, अर्थात उसे कोई देख नहीं सकता, उसको किसी की भी आंखों से देखा नहीं जा सकता। श्वेता अवतारा उपनिषद अध्याय 4 श्लोक 20। वह शरीर विहीन है
और शुद्ध है। यजुर्वेद अध्याय 40 श्लोक 8 जिसे कोई नेत्रों से भी नहीं देख सकता, परंतु जिसके द्वारा नेत्रों को दर्शन शक्ति प्राप्त होती है, तो उसे ही ईश्वर अपने नेत्रों द्वारा दिखाई देने वाले होते हैं। जिस तत्व की मनुष्य उपासना करते हैं वह ईश्वर नहीं है। जिनके शब्द को कानों के द्वारा कोई सुन नहीं सकता, किंतु जिनसे इन कानों को सुनने की क्षमता प्राप्त होती है, उसी को ईश्वर कहते हैं। वही पूजनीय प्रार्थनीय वह परम पुरुष जो निस्वार्थ का प्रतीक है, जो सारे संसार को नियंत्रण में रखता है, हर जगह मौजूद है और सब देवताओं का भी देवता है। एकमात्र वही सुख देने वाला है। जो उसे नहीं समझते वह दुख में डूबे रहते हैं, और जो उसे अनुभव कर लेते हैं मुक्ति सुख को पाते हैं। जो प्राकृतिक वस्तुओं को पूजते हैं, जैसे सूरज चांद जमीन पेड़ जानवर आदि, आगे लिखा है, वे और भी ज्यादा गुनाहगार हैं और अंधकार में है जिन्होंने सांसारिक वस्तुओं को पूजा, जैसे टेबल मेज तराशा हुआ पत्थर आदि दे। मानस ईश्वर सबसे बड़ा महान है। अथर्ववेद भाग 20 अध्याय 18 श्लोक ही वह अजन्मा है जो सांसारिक इच्छाओं के गुलाम हैं। उन्होंने अपने लिए ईश्वर के अतिरिक्त झूठे उपास्य बना लिए हैं। भगवत गीता 7वां अध्याय का 20वां श्लोक, वे जो मुझे जानते हैं कि मैं ही हूँ जो अजन्मा हूँ, मैं ही हूँ जिसकी कोई शुरुआत नहीं और सारे जहाँ का मालिक हूँ। तीसरा श्लोक, ईश्वर ना तो भगवान है ना देवता ना दानव,